प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जलालुद्दीन खान कलाम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार पर चर्चा की थी। आज हम अगले और महत्वपूर्ण बिंदु संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण विचार पर हमने MCQ कराने के लिए आपको बोला था। वर्ण विचार विषय पर MCQ बनकर तैयार हो चुकी है। आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको MCQ के माध्यम से अभ्यास करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। आज संधि के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो विकार या ध्वनि शब्द है ये, अथवा आदेश उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई का अगर योग होगा तो क्या बनेगा? ए। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि दो वर्ण जब पास पास आते हैं और दोनों वर्णों के पास पास आने से जो विकार या ध्वनि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। आगे देखते हैं। संधि सार्थक या तत्सम शब्दों में होती है। संधि है वो सार्थक या तत्सम शब्दों में होती है। आगे देखते हैं संधि के बारे में। और संधि सार्थक या तत्सम शब्दों में होती है। विच्छेदित पद और संधि पद में अर्थ साम्य होना चाहिए, अर्थ समानता होनी चाहिए। संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश को जब जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा जगदीश, यानी यहाँ पर तय किस में परिवर्तन हो गया? ग में। अगला शब्द है मधु प्लस अरी, मध्वरी। यहाँ पर जो ध है वो हलंत ध में परिवर्तित हो गया। हरि प्लस चंद्र से बन गया हरीशचंद्र। यहाँ पर जो विसर्ग है वो आधा स में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार परिवर्तन अनिवार्य होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, मात्र संयोग होगा, तो वहाँ पर वो संधि नहीं संयोग माना जाएगा। जैसे वर्ण में विकार या परिवर्तन नहीं होने पर केवल अगर संयोग होता है तो संधि नहीं होगी। जैसे अन प्लस उचित शब्द है, अन प्लस उचित से शब्द बनता है अनुचित। सम प्लस आस, समास। संधि का विलोम शब्द है विग्रह। क्या है विलोम शब्द? विग्रह। तो इस प्रकार हम ये ध्यान रखें कि जब दो वर्णों के पास आने से या दो वर्णों के मिलने से ध्वनि विकार या परिवर्तन होता है तो संधि होगी, और दो वर्णों के पास पास आने से अगर कोई नए वर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी तो संयोग कहलाएगा। आगे देखते हैं। संधि के चार महत्वपूर्ण प्रधान कार्य माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आदेश, यानी एक वर्ण में परिवर्तन। यानी संधि में चार प्रकार से परिवर्तन होता है। एक वर्ण में परिवर्तन पहला। दूसरा है एकादेश, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाएगा। दूसरी तरह का परिवर्तन एकादेश है, यानी दो वर्ण जो पास पास आएंगे उन दोनों के स्थान पर नए वर्ण का निर्माण होगा। तीसरा है आगम, जब दो वर्ण पास पास आएंगे तो उनके बीच में नए वर्ण का आगम हो जाएगा। और चौथा है वर्णलोप, जब दो वर्ण पास पास आएंगे तो उनके बीच का जो वर्ण है उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार चार महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हैं वो संधि में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं विशेष। यदि वर्णों की निकटता हो तो एक पद में एक से अधिक संधियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है
कि यदि वर्णों की निकटता एक से अधिक हो तो एक ही शब्द में आपको एक से अधिक संज्ञा भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे मुखोपाध्याय शब्द है, विच्छेद करने पर मुख प्लस उप प्लस अधि प्लस आय होगा। अब यहाँ पर जो मुख और उप है, यहाँ पर ख में अ और उ इन दोनों का योग होगा तो मुखो हो गया। ये तो हो गई गुण संधि। कौन सी संधि हो गई? गुण। और यहाँ पर प में अ स्वर है और ए में अ स्वर, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पर हो गई दीर्घ संधि। और अधि प्लस आय, अधि प्लस आय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अध्याय। यहाँ पर कौन सी हो गई? यण संधि। इस प्रकार एक शब्द में यदि वर्णों के पास पास आने से अगर परिवर्तन हुआ है तो एक ही शब्द में एक से ज़्यादा संज्ञा भी हो सकती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, यानी जो संधि है उसके जो प्रमुख भेद हैं वो कितने हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी संधि के प्रमुख 3 भेद होते हैं। उनमें से स्वर संधि के कितने भेद होंगे? 5। यानी स्वर संधि को 5 उपभेदों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। सामान्य रूप से परिभाषा, जब 2 स्वरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि का नियम है, यदि अ या आ के बाद यानी पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरा जो पद है उत्तर पद उसका प्रथम वर्ण इन दोनों में से एक हो, अ या आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर परिवर्तन आ के रूप में होगा। ई या ई के बाद ई या ई आए यानी समान आए, यानी चाहे छोटी ई या बड़ी ई एक समान हो, सजातीय हो, तो बड़ी ई परिवर्तित होगी। तथा ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो ऊ में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ए प्लस ए बराबर आ। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दैत्य प्लस अरि। दैत्य शब्द का अंतिम वर्ण यह है, इसमें अस्वर है प्लस सामने अस्वर अ प्लस ए बराबर आ। ये आ है, आ। दैत्यारी शब्द बनेगा और दैत्यारी कहा जाता है किसको? विष्णु को। अगला शब्द है कंस प्लस अरि। अरि का अर्थ होता है शत्रु। कंस प्लस अरि तो शब्द बनेगा कंसारी, यानी कंस का शत्रु। कंस को किसने मारा था? कृष्ण ने, तो कृष्ण को कंसारी भी कहा जाता है। मुर प्लस अरि। मुर एक राक्षस का नाम है, राक्षस। और अरि शब्द का अर्थ अभी आपको बताया था, अरि में होता है शत्रु। तो मुर प्लस अरि से शब्द बनेगा मुरारी। और मुरारी किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। सस प्लक सस धन अंक। सस में स में अ है और सामने भी आपको अ दिखाई दे रहा है, परिवर्तित होगा आ। शशांक। शशांक किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है शशांक। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। अगला शब्द है अभय प्लस अरण्य। अभय भय रहित, अरण्य बोलते हैं वन को, और शब्द बनेगा अभयारण्य, यानी
आपको पता होगा कि वन या जंगल में जहाँ पर जीव जंतु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं निडर होकर, वह स्थान क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। अगला शब्द है स्व प्लस अर्थ। स्व प्लस अर्थ यानी स्व में व में अस्वर है और सामने आपको अ दिखाई दे रहा है, परिवर्तित होगा आ में, शब्द बन जाएगा स्वार्थ। मूल्य प्लस अंकन। मूल्य में ये जो वर्ण है इसमें अस्वर की मात्रा लगी हुई है, सामने आपको अ दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसके आधार पर उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो अ प्लस ए बराबर आ, शब्द बनेगा मूल्यांकन। नेक्स्ट शब्द है स्व प्लस अधीन। स्व जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण व में ऐश्वर की मात्रा जुड़ी हुई है और सामने आपको ऐश्वर दिखाई दे रहा है, तो अ प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वाधीन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें शब्द के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और उत्तर जो पद है या शब्द है उसका प्रथम वर्ण सजातीय होंगे और परिवर्तित रूप उसका दीर्घ होगा। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।